एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हमने बात की प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन की और रैप्चर के विषय में। जैसा कि पौलुस ने हमें बताया कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे रैप्चर के आने से पहले, या जो प्रभु का द्वितीय आगमन होगा उससे पहले, जो लोग प्रभु में सो जाएंगे पहले वो जी उठेंगे, पहले उनका रैप्चर किया जाएगा। फिर उसके बाद जो जीवित बचे लोग होंगे उन्हें बादलों पर प्रभु उठाएंगे और वहां पर वो प्रभु से मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर इस बात का प्रचार किया जाता है कि ये चिन्ह देखने में आ रहे हैं, वो चिन्ह देखने में आ रहे हैं, अंत के दिन चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है, आप जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने जो आकलन किया है उसके हिसाब से अभी प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन है उसमें बहुत सारे चिन्ह बाकी शेष हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे जो चिन्ह हैं वो अभी शेष हैं। सबसे बड़ी बात, जो मसीही विरोधी है उसका आना अभी शेष है, क्योंकि पौलुस ने इस बात को क्लियर किया है कि जब तक वो पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र जब तक नहीं आएगा, या जब तक धर्म पूरी तरह से इस धरती से नहीं उठाया जाएगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा। तो जब मैं ये बात बोलता हूं या मैं बात का प्रचार करता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम ये बात सही नहीं कह रहे हो और प्रभु तो कभी भी आ सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल बेशक कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कब होगा। ये तो केवल आकलन है, लेकिन केवल ये सोच करके कि प्रभु यीशु मसीह अभी 100 साल के बाद आएंगे या 50 साल के बाद आएंगे, तो क्या हम ये सोचकर आराम से सोते रहें, हम प्रभु में जागृत ना हो? क्या यही खौफ हमें प्रभु में जागृत करेगा कि प्रभु यीशु मसीह कल परसों जल्दी जल्दी आने वाला है, जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार कर लो? तो क्या ये खौफ से हम प्रभु को ग्रहण करेंगे? मैं उनसे कहता हूं कि मैं ये कहता हूं कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है, और मैं जानता हूं कि रैप्चर अभी नहीं होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी जागृत हूं। मैं फिर भी जागृत हूं, इस वजह से जागृत हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पहले पुनरुत्थान किया जाएगा। यदि मैं रैप्चर से पहले मर गया तो मेरा रैप्चर होगा। इस बात का मुझे विश्वास है कि जब मैं अंतिम सांस लूंगा उसके बाद मैं रैप्चर को देखूंगा। यह मेरा विश्वास है कि मैं जागृत रहूं अंतिम सांस तक, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई भी, मेरे हाथ में यह नहीं है कि रैप्चर कब होगा, कि यह अब होगा। मेरे हाथ में केवल वो दिन है जो इस धरती पर परमेश्वर के द्वारा मुझे दिए गए हैं। ना जाने कितने दिन मेरे पास हैं, ना जाने आज मैं एक दिन के बाद जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, एक घंटे के बाद जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को इस तरीके से जागृत करें कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास जो अवसर है, जो जिंदगी है, यही बहुमूल्य है, क्योंकि आपका जो रैप्चर है वो आपकी अंतिम सांस के साथ ही हो जाएगा। तो हम ये कहें कि भाई जल्दी जल्दी जागृत हो जाओ, जल्दी जल्दी जागृत हो जाओ, तो ये कहना अपने आप में थोड़ा बेईमानी होगा। या फिर हम ये कहें कि नहीं, अभी प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर नहीं होने वाला है इसलिए मैं जागृत नहीं रहूंगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बात जो है बेईमानी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से केवल मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि ठीक है, हम लोगों को जागृत करें, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन लोगों को इस बात के लिए ज्यादा जागृत करें कि हमारे पास हमारे अंतिम सांस कितनी बाकी है, रैप्चर कब होगा, या ये अंत का दिन चल रहे हैं, ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, वो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अगर ये चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं या हम अभी आश्वस्त हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं है, तो क्या फिर हम जागृत रहें? क्या हमारा फिर रैप्चर नहीं होगा? क्या हमारा फिर न्याय नहीं होगा? क्या हम प्रभु के सामने खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हमें इसी प्रकार का प्रचार करना है कि समय को बहुमूल्य समझे, रैप्चर को समझे कि रैप्चर क्या है। हमारी अंतिम सांस ही असली रैप्चर है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया पिछले संदेश में कि हमारी अंतिम सांस जब हम इस धरती पर लेंगे तब हम इस नाशवान शरीर को छोड़ देंगे, और जब यह नाशवान शरीर छोड़ दिया जाएगा तो हम शून्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो आत्मा है, हमारा जो भीतरी मनुष्य तत्व जो इस शरीर में रहता है, उसे किसी शरीर की जरूरत है। बिना शरीर के उसमें ना तो सोच होगी, ना ही उसमें कोई कॉन्शियसनेस होगी, वो केवल एक पावर होगी जो एक आत्मा के रूप में होगी। उसको समझने के लिए, उसको सोचने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि हमने पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में पढ़ा कि हम सब जब इस नाशवान शरीर को छोड़ेंगे और जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे, और जब हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे तब ये कॉन्शियसनेस जो ये जो हमारा आत्मा है, ये जो हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है,
तब उसमें वो जाएगा, उस नए शरीर को धारण करेगा, और वो जो गैप होगा इस शरीर को छोड़ते हुए और उस शरीर को, यानी कि इस नाशवान, इस धरती के शरीर को जिस घड़ी हमने छोड़ा और जब हमने स्वर्गीय शरीर को धारण किया, वो गैप चाहे वो 2000 साल का हो, चाहे वो 2500 साल का हो, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 2 दिन का हो, वो सारा का सारा गैप उस आत्मा के लिए या मेरी पर्सनैलिटी के लिए शून्य होगा, अनकॉन्शियसनेस में होगा। वो मुझे पता नहीं चलेगा, वो मेरे लिए केवल एक पलक मात्र झपकते ही वो काल पूरा हो जाएगा। तो रैप्चर मेरा उसी घड़ी है जिस घड़ी मैंने अपने इस नाशवान शरीर को छोड़ा, और मैं जब उस स्वर्गीय शरीर को धारण करूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब मैं अपने सामने प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल सामने देखूंगा अपनी अंतिम सांस के बाद। तो यहां मेरा जो कहना है कि हम इस बात का ज्यादा प्रचार करें कि हमें जीते जी जागृत रहना है, अंतिम सांस तक जागृत रहना है, क्योंकि भले ही प्रभु यीशु मसीह अभी आए, चाहे प्रभु यीशु मसीह 100 साल के बाद आए, हमारा तो रैप्चर तभी है जब हम मर जाएंगे। यानी कि हमें इस बात से खुश होने की जरूरत नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह 100 साल के बाद आएंगे या 500 साल के बाद आएंगे, बल्कि इस बात से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है कि मेरे पास कितना समय बचा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जागृत रहना है, क्योंकि चाहे हम मर जाएं, चाहे हम जीवित रहें, रैप्चर हर एक का किया जाएगा। यहां पर हमें साफ तौर पे पौलुस ने बता दिया है कि जो प्रभु में पहले सो जाएंगे वो पहले जी उठेंगे, तब जो जीवित और बचे रहेंगे वो उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो ये थिस्सलुनीके की जो कलीसिया है, इसके अंदर इस बात को लेकर देखिए कितना है, इस बात को लेकर सोच है कि ऐसा ना हो कि हम मर जाएं तो प्रभु के साथ ना जा पाए, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं हम प्रभु के साथ ना जा पाए। और आज हम किस बात से सोच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रैप्चर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रैप्चर हो जाए, क्योंकि हम जागृत नहीं हैं। वो लोग जागृत थे, वो लोग जागृत थे और वह प्रभु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो तैयार थे। हम तैयार नहीं हैं, इसलिए हम रैप्चर से डर रहे हैं। ये तैयार थे, इसलिए रैप्चर के लिए इंतजार कर रहे हैं, और इस बात से ज्यादा डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम पहले मर जाएं और रैप्चर बाद में हो। तो कितना फर्क है उस कलीसिया में और आज के मसीही विश्वासियों में कि वो लोग रैप्चर को ये सोच करके आशा रख रहे हैं कि भाई मेरे जीते जी मैं प्रभु को देख लूं, मैं जीते जी प्रभु को देख लूं। बल्कि यहां पर तो खैर पौलुस ने बात को तो क्लियर कर दिया है कि अगर तुम मर भी गए तब भी तुम प्रभु को देखोगे। लेकिन देखिए उस वक्त सोच देखिए, ये है असली जागृत रहना। आज हम डर रहे हैं कि रैप्चर ना हो जाए, रैप्चर ना हो जाए, लेकिन हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम जागृत नहीं है। तो हमें जागृत रहना होगा, अपनी अपनी मशालों में तेल भर के, अपने अपने कुप्पियों में तेल भर के तैयार रहना होगा, वचन के द्वारा तैयार रहना होगा, अपने उद्धार को पकड़े रहना होगा, और अपने आप को अंतिम सांस तक परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य बनाए रखना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं 5वां अध्याय उसके पहले वचन से। यहां पर पौलुस कहते हैं, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इस बात का कोई प्रयोजन परमेश्वर की ओर से या पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है कि हम इस विषय में तुम्हें कुछ बताएं कि रैप्चर अब होगा या प्रभु का आगमन अब होगा। इसके विषय में केवल परमेश्वर ही जानते हैं, और यह अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी साफ किया कि उसके दिन के विषय में कोई नहीं जानता, ना पुत्र ना स्वर्गदूत, केवल पिता। और इस बात को जब प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा था, हमने पढ़ा था प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय उसके 6वें वचन और 7वें वचन में, तब प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया था, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनका पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम लोगों का यह काम नहीं है कि हम इन समयों को या इन कालों को जाने या इनके विषय में हम चिंतित हों। हमारा काम केवल इतना है कि हम अपने आप को, अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं और अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करें, और अंत तक यानी अपनी अंतिम सांस तक धीरज बनाए रखें और अपने विश्वास में प्रबल रहें, और हमारा उद्धार जो हमें सेंत में मिला है उसे पकड़े रहें। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, इसका कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं तुम्हें यह बताऊं कि रैप्चर अब होगा या प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब होगा, कल होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 100 साल के बाद होगा। आगे पौलुस लिखते हैं, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि जैसा
रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का दिन चोर के समान आएगा। जैसे रात को चोर आके धमक जाता है, सब सोए होते हैं, सबको कोई चिंता नहीं होती, तब यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपने आप जानते हो जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग ये कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब जो अविश्वासी लोग हैं या जो इनकार करने वाले लोग हैं, जब वो कहेंगे अरे कोई मसीह नहीं आने वाला, सब कुछ कुशल है, सब कुछ शांति है, कोई भय नहीं है, प्रभु इतने सालों से नहीं आया तो अब क्या आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं तुम तो 2000 साल से प्रभु का इंतजार कर रहे हो, वो ना तो तब आया था और ना अब आएगा, अब सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शांति है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं और प्रभु ने भी कहा कि ये दिन चोर के समान आएगा, जब लोग सोते होंगे तब आएगा। लेकिन पौलुस आगे कह रहे हैं कि ये जब दिन आएगा इस प्रकार से आएगा जैसे गर्भवती पर पीड़ा आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब गर्भवती कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसको पता नहीं होता कि उसकी पीड़ा कब शुरू हो जाए, उसकी प्रसव पीड़ा कब शुरू हो जाए, लेकिन उस बात का वो इंतजार करती है। इस बात को आप नोट कीजिए कि जब ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, मसीही विश्वासी अपने प्रभु का इंतजार कर रहे होंगे, तब वो ऐसे आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और देखिए बहुत ही ध्यान से आगे सुनिएगा, यहां पर पौलुस लिखते हैं 4 वचन से, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं पर भाइयों, जो मसीही विश्वासी हैं, जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, जो जागृत हैं, यहां पौलुस कह रहे हैं पर यह दिन तुम पर चोर के समान नहीं आएगा, क्योंकि तुम अंधकार में नहीं हो, तुम वचन की रोशनी में हो, तुम जागृत हो, तुम्हारी मशालें तुम्हारे पास हैं, इसलिए यह दिन तुम पर चोर की रीति से नहीं आएगा, क्योंकि तुम अंधकार में नहीं हो, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वह रात को ही सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वह रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रैप्चर का डर या रैप्चर के विषय में वो ही चिंता करते हैं जो सोते हुए हैं, लेकिन जो दिन की संतान हैं, जो दिन की संतान हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, जो जागृत हैं, जो जागे हुए हैं, जो सावधान हैं, उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह अब आने वाले हैं और वो उसका इंतजार ऐसे करते हैं जैसे उसके स्वागत के लिए खड़े हों, क्योंकि उनके पास वो रोशनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग मसीह में जागृत हैं, जो लोग अपने आप में पूरी रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों को ना ही अपनी मृत्यु से कोई भय होता है और ना ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर किए जाने से भय होता है। वो तो इस बात का स्वागत करते हैं। यहां हम देखते हैं कि पौलुस ने भी इस बात को कहा कि जी तो करता है कि अपने प्रभु से जा मिलूं, इतने क्लेश, इतनी तकलीफें मुझे इस धरती पर हैं, जी तो करता है कि अपने प्रभु से मैं जा मिलूं, लेकिन मैं बीच में अधर में ये सोचता रहता हूं कि मैं यहां पर अपने जो काम मुझे सौंपे गए वो करना भी मुझे जरूरी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी होते हैं उनके ऊपर चोर के समान नहीं आएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं, हम तो विश्वास करते हैं, हम तो उसकी बाट जो रहे हैं सावधानी के साथ, जागृत रहने के साथ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब बारात आने वाली होती है तो वहां पर लोग उसका जाग करके इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि बारात अब आ रही है, बारात आने वाली है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं, यहां कोई कुछ नहीं होने वाला है, जो लोग तैयार नहीं होते, और हां, जिन लोगों को यह विश्वास होता है कि बारात आएगी लेकिन वो तैयार नहीं होते, जो हमने कुंवारियों के विषय में दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पढ़ा था मत्ती के सुसमाचार में, कि जो 10 कुंवारियां थी जिनमें से 5 अपने मशालों में तेल नहीं भर पाई थी और 5 बिल्कुल तैयार थी। और हम देखते हैं ऐसे ही वो मसीही विश्वासी होंगे जो विश्वास तो करते हैं कि रैप्चर होने वाला है, लेकिन उनकी मशालों में तेल नहीं है, वो जागृत नहीं है। और ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचते हैं, जैसा भी पौलुस ने कहा कि सब कुछ कुशल है, कोई मसीह नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो सब ऐसे लोगों के ऊपर, जो लोग तैयार नहीं हैं, जो लोग सो चुके हैं,
चोर के समान प्रभु यीशु मसीह का यह दिन आ जाएगा। लेकिन जो लोग जागृत हैं, जो लोग जागे हुए हैं, दूसरों के समान सोए हुए नहीं हैं, सावधान हैं, वो लोग जानते हैं वो अंधकार की संतान नहीं है। वो लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र, अति शीघ्र है, चाहे मेरे जीवन के रहते हुए हो या मेरी अंतिम सांस के साथ हुई हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जो लोग प्रभु को सच्चे रीति से ग्रहण करते हैं और अपने आप को वचन में जिंदा करके रखे रहते हैं, ऐसे लोगों पर वो रिवील होगा। ऐसे लोगों को ये चिन्ह समझ में आ जाएंगे, ऐसे लोग समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और ऐसे लोग जो इस वचन को पढ़ के समझ लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है, तब वो खुश होंगे, आनंदित होंगे, उत्साह से भर जाएंगे, उसके स्वागत के लिए और भी ज्यादा अपने आप को वचन में दृढ़ और प्रबल करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि रैप्चर के विषय में पौलुस ने साफ तौर पे बता दिया है कि हमें जागृत रहना है। हमें जो ये जीवन दिया गया है, हमें इस पर फोकस करना है कि हम कितने परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं, या हमने अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में या उसके चरित्र में या उसके चाल चलन में कितना ढाला है। क्योंकि जो लोग सोए हुए हैं वो ही रैप्चर से डरते हैं, जो लोग जागृत हैं वो प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार और सावधानी के साथ खड़े हुए हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 8वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा 9वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।